अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वॉइस ओवर वीडियो कैसे बना सकते हैं, डाटा कहां से ले सकते हैं, इमेज कहां से ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ आपको तफसील के साथ एक एक करके समझाऊंगा। मैं हूं अब्दुल क्यूब घुम्मन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल घुम्मन अकेडमी। तो दोस्तों जो बंदा भी वॉइस ओवर वीडियो बनाने जाता है वो ये सोचता है कि भाई इतना डाटा मैं कहां से लूंगा। एक ही टॉपिक के ऊपर मैं काफी ज्यादा वीडियो बनाना चाहता हूं, लेकिन वो कहां से डाटा लूंगा। मसलन कोई सोचता है कि मैं बायोग्राफी बनाना चाहता हूं, तो बायोग्राफी बनाना जरा आसान है। आप गूगल के ऊपर जाकर लिखें जिस भी चीज के बारे में, मसलन आप किसी एक्टर्स के बारे में बायोग्राफी बना रहे हैं तो बहुत सारे एक्टर मौजूद है, आप उनके नाम लिखें, आपको उनकी मुकम्मल हिस्ट्री मिल जाएगी। अगर किसी कंट्री के बारे में बनाना चाहते हैं या पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनके बारे में बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको ईजिली मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी अमेजिंग थिंग्स होती हैं जिनके ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, तो वहां पर लोग जाके स्टक हो जाते हैं। वो ये नहीं देख पाते कि कहां से डाटा मिलेगा उनको। तो आज मैं सबसे पहले आपको डाटा जो है वो ढूंढना बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि डाटा आप ढूंढ तो लें लेकिन उसको उर्दू में कैसे करना है ट्रांसलेट, क्योंकि आप जारी बात ज्यादातर लोग उर्दू में ही वीडियो बनाएंगे और जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है वो ज्यादातर इंग्लिश में होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डाटा कलेक्ट करना बताता हूं और उसको उर्दू में जो है वो भी सेव करना बता रहा हूं। तो दोस्तों ज़्यादातर जो वॉइस ओवर वीडियोस होती हैं उनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है और वो फैक्ट बेस होती है कि किसी चीज़ के बारे में चंद नकात होंगे या कुछ भी इस तरह का बताया जाता है। तो यहाँ पे आपको हर तरह के फैक्ट्स मिल जाएंगे। ये साइट का नाम है thefactsite.com, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा टेक्नोलॉजी के बारे में इतने ज़्यादा फैक्ट्स पड़े होंगे। मैं टेक्नोलॉजी में जाता हूँ तो टेक्नोलॉजी के ये देखें कितने ज़्यादा फैक्ट्स पड़े हुए हैं। यूट्यूब के बारे में 30 है, इंस्टाग्राम के बारे में है। यहाँ पर ऊपर अगर देखते हैं तो ये ई बाय जो गूगल का ऑनलाइन चीज़ें सेल करने वाला प्लेटफॉर्म उसके बारे में। तो ये आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, आगे पेज और मिलते जाएंगे। आप जैसे जैसे आगे पेज करते जाएंगे तो आपको पेज और जो आगे नज़र आएंगे। 7 पेजेस यहाँ पे सिर्फ इसके बारे में मौजूद है। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी किसी चीज़ की, तो यहाँ पर हम चले जाते हैं। फ़र्ज़ कर लें भाई हम लोग जाते हैं यहाँ पर, यहाँ हेल्थ एंड बॉडी के बारे में चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आपको ये चीज़ें देखनी है तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा 6 पेजेस इसके हैं। तो उसके अलावा ये वर्ल्ड एंड हिस्ट्री के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा, ट्रैवल के बारे में, टूरिज्म एंड ट्रैवल के बारे में अगर चले जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको 5-6 पेजेस मिल जाएंगे। हो सकता है आगे साथ साथ वो और राइट जो है ना करते जाएँ तो आपको और ज़्यादा डाटा मिलता जाए। ठीक हो गया। ये मैंने सेलेक्ट किया तो इसके बारे में मिल गए। तो ये सारा कुछ आपके, अगर आपका दिल कहता है कि ये भी कम है तो आप क्या करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर गूगल जो है इसको ओपन कर लेते हैं। अब आप कहते हैं कि भैया आपने किसी सिटी के बारे में बनाना है। फ़र्ज़ करें पाकिस्तानी सिटी या क्लाश, उसके बारे में बनाना है। ठीक हो गया। तो मैं क्लाश लिखता हूँ यहाँ पर, और क्लाश वैली जैसे लिखूँगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लाश वैली ये आ गया। इसके बारे में ज़रूर विकीपीडिया पे मौजूद होगा। तो ये विकीपीडिया पे आ गए हम लोग। विकीपीडिया के बारे, इसके ऊपर सारी डिटेल नहीं है, थोड़ी डिटेल दी हुई है। तो चलें किसी प्राइवेट साइट से उठा लेते हैं। आपने हमेशा यहीं से डाटा सारा कलेक्ट करना होता है। ठीक हो गया। ये वाली जो है ना क्लाश वैली हिस्ट्री पार्क, इसके ऊपर लगता है काफ़ी ज़्यादा डाटा पड़ा होगा। तो इसके, हाँ, ये डाटा काफ़ी पड़ा हुआ है। अब मसला ये हो गया कि आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, ये भी कलेक्ट कर लिया। अगर किसी सेलिब्रिटी के ऊपर बस कर लें, आपने बायोग्राफी बनानी है तो जो नाम लिखें यहाँ पे, जो भी आपका ज़हन आता है। फ़र्ज़ कर लें आमिर खान लिख देते हैं यहाँ पर, तो आमिर खान के बारे में आ जाएगी। ये इंडियन जो एक्टर है इसके बारे में ये भी विकीपीडिया पे आपको लंबी चौड़ी मिल जाएगी। ये सारी की सारी इंग्लिश में होगी। अब आप ये तो सोच रहे हैं कि इंग्लिश में होगी तो इसको उर्दू में कैसे करना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है इंग्लिश टू उर्दू। ये इंग्लिश टू उर्दू आ गया। अब आप कहेंगे कि भाई ये जो चीज़ें हैं ना ये तो ठीक नहीं होती, भाई ऐसा है वैसा है। मैं आपको इसके चंद चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे होता है। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर जाता हूँ और ये वाला जो इतना पैराग्राफ है आपने ज़्यादा नहीं करना है, छोटे छोटे प्यारे कॉपी करके उसको यहाँ पे ले जाना है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ इंग्लिश वाले लिख देता हूँ और उसको वो उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। अब ये जो है ना ये उर्दू ये पूरी ठीक नहीं है। मसलन इसको आपने अपने अल्फाज, यहाँ पर सिर्फ आपका फ़ायदा ये हुआ कि आपको जिनको इंग्लिश नहीं आती वो इसको उर्दू में तो नहीं लिख सकते, तो वो यहाँ से इसको थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ये किस तरह का है।
बस आपने ये पैराग्राफ ठीक करने होते हैं, अल्फाज जितने भी होते हैं उनके मायने ये आ चुके हैं, लेकिन आगे जो उनको तरतीब से लिखना है, उनको फिक्रों की शक्ल देनी, वो आपने अपने लिए पेज के ऊपर लिखना है, फिर रिकॉर्ड करनी है। और वॉइस ओवर वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता, 2-3 दिन लगते हैं एक वीडियो अच्छी बनाने के लिए, अगर आपने उसके ऊपर वाकई व्यू लेने हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको डाटा कलेक्ट करना सिखा दिया है। आप जो भी लिखें गूगल पे, विकिपीडिया आपको उसके फैक्ट्स बता देगा, शहर के, मुल्क के, या कोई भी ब्रांड है, कोई भी प्लाजा है, कोई भी बड़ी बिल्डिंग है, कोई जहाज कंपनी है, जिस तरह का भी आप लिखें विकिपीडिया के ऊपर ज़्यादातर आपको मिल जाता है। अगर किसी और साइट से मिले तो आपने यहाँ पे ला के पेस्ट करके उर्दू में इसको कर लेना है। अब यहाँ तक आ गया, अब बात करते हैं उसके बाद रिकॉर्डिंग की। तो आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसको पेपर के ऊपर उर्दू में लिख भी लिया। अब आपने उसको रिकॉर्ड करना ऑडियो में। ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक ऐप है, उसका नाम बता रहा हूँ। आपने ये वाला ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि इसके अंदर काफी अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड होती है। और इसके अंदर आपने वेब फॉर्मेट में ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, MP3 में नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इसके अंदर MP3 में रिकॉर्ड करने जाएंगे तो ये 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो के अलग अलग पार्ट बनाना शुरू कर देगी। 3 मिनट का पार्ट बनाती है मैक्सिमम, तो वो बाद में मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वेब फॉर्मेट में बेशक आप 1.5 घंटे की रिकॉर्ड कर लें ऑडियो, 1.5 घंटे की रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इसके अंदर आपने ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, और ऑडियो हमेशा अच्छी रिकॉर्ड करनी है। अब आप इको से कैसे बचें? अभी है तो बहुत ज्यादा गर्मी, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसी जगह पे बैठ जाते हैं जहां थोड़ी गर्मी कम हो, अपने ऊपर कंबल वगैरह लगे लें या लिहाफ ले लें, तो उसके बाद आपकी आवाज जो है ना वो गूंजेगी नहीं, आपकी ऑडियो बहुत क्लियर आएगी। ऐसी आएगी जैसे सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए वो साउंड प्रूफ रूम नहीं होता, बिल्कुल उसके 90% नहीं तो 70% उसके करीब करीब हो जाएगी। आपकी बहुत कम इको आएगी इससे। या फिर आप ऐसा करें कि साइड पे चादर वगैरह लगा लें 2-3 तरफ, वहां बैठ के रिकॉर्ड कर लें। फैन बंद करके रिकॉर्डिंग करनी है ताकि आपकी ऑडियो क्लियर रहे। अब आपने ऑडियो जो रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद उसको कट करके वो हिस्से निकाल दिए जहां पे आपने या तो अल्फाज गलत बोले थे जो आप नहीं चाहते थे उसमें रहें, या फिर वो स्पेसेस वगैरह वो खत्म कर ली, ऑडियो मैनेज होगी। अब आपने इसके ऊपर इमेज लगाने हैं या लगानी है वीडियो। अगर इमेज लगाने तो वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कहां से डाउनलोड करने हैं, गूगल से जाहिर बात डाउनलोड करने हैं, और किन बातों का ख्याल रखना है इमेज डाउनलोड करते वक्त, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो उसके बाद अगली जो चीज है वो ये है कि अगर आप वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, उसके ऊपर जाएंगे तो आपको 6 से 7 ऐसी वेबसाइट मैं बता रहा हूं उस वीडियो के अंदर, जिसका लिंक नीचे मौजूद है। तो उसके ऊपर जाकर आप उन 7-8 वेबसाइट से जो है अपनी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं अपनी मर्जी की। एक बात और याद रखिएगा, जब आपने ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो उसके दौरान आपने करना ये कि आपने ये जरूर कहना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने ये भी शुरू में 1 मिनट के अंदर अंदर कह देना कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत दिलचस्प मालूमात है, ताकि लोग आपकी ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें और आपके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो ये चीजें आपने इसके अंदर मद्देनजर रखनी है। तो अब मैंने आपको कहा था कि वेब फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है, तो ये देखें मैंने वेब फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया हुआ है इसको। तो इसको मैंने जो है ना यहाँ पर लगा दिया। ये बेसिकली इसी और चीज़ के लिए मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे यूज़ करना सिखाना है। तो फर्ज कर लें कि ये हिस्सा जो है, इतना हिस्सा आपका ऑडियो का बकार है, आपने इसको काट देना है। ये मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं आप ये यूज़ करें, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ये उसके ऊपर बटन बना होता है टाइमलाइन को जूम करने का। जूम करेंगे तो आप जल्दी इसके अंदर ब्रीक ब्रीक अल्फाज भी जो है वो काट सकते हैं। तो फर्ज कर लें मैंने यहाँ से ये वाला हिस्सा भी काट देना है, तो ये सारा मैंने काट दिया। यहाँ से आपने अपनी ऑडियो जो है ना पूरी उसको मैनेज कर लेना है कि कहाँ पर जो आपकी ऑडियो जो है ना वो ठीक हो रही है। ये इतना ज़्यादा जो इसमें वफ़ा आ रहा है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैंने ये भी काट दिया। आपने भी जो अपनी मर्ज़ी से काट के उसको ऑडियो को एडजस्ट कर लेना है। अब जब आपने ऑडियो एडजस्ट कर ली तो उसके बाद अब बारी आएगी आपके इमेज डाउनलोड करने की, कि अब आपने इमेज कहाँ से लेने। तो यहाँ पर मैं गूगल में जाऊँगा और कोई भी इमेज जो है वो ले लेता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि मैंने क्लाश की बात की थी, तो मैं क्लाश ही यहाँ पे लिखता हूँ और क्लाश वैली ये आ गया। तो यहाँ पे क्लाश के बारे में ही जो है ना वो मैं, अब यहाँ पर ये देखें इमेजेस लिखा हुआ है, मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है। अब अगर आपने वीडियो जो है वो HD में बनानी है, अच्छी क्वालिटी में बनानी है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे टूल्स में जाना। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे साइज़ में लार्ज सेलेक्ट कर लेना है। तो ये जितने भी इमेज आ गए आपने इनको, मैं फ़र्ज़ करें ये ओपन करता हूँ और मैं देखता हूं कि इसके ऊपर कहीं पर भी यहाँ पे लोगो ना लगा हो कोई। ये पूरे इमेज के ऊपर कहीं भी लोगो नहीं लगा हुआ। ये मैं क्रोम के जरिए इसको चेक कर रहा हूँ। और मैं आपको मोबाइल से वॉइस ओवर की वीडियो बनाने पर प्रेफर भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप बनाना चाहें तो आपको यूज़ करना आता है तो आप कर लें। ठीक हो गया। अब ये वाला हो गया, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक करना है और सेव एज इमेज एज जो है ना इसको सेव कर लेना है। वो आप जहाँ भी सेव करेंगे सारे सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर कोई लोगो नहीं है। फर्ज करें मैं ये वाला जो है ना चेक करता हूँ,
तो यहाँ पर ये देखें फहद भट्टी के नाम का लोगो लगा हुआ है। ऐसे इमेज आपने यूज नहीं करनी। ये जहाँ पे पिक्सल लिखा आ रहा है ना, यहाँ पे ये ब्लू के नीचे लिखा हुआ है फहद भट्टी के नाम का, तो ऐसे इमेज आपने यूज नहीं करने जिसके ऊपर कोई साइड लिखा हो, कुछ लिखा हो। बिल्कुल वैसे इमेज यूज करने जो क्लीन हो। ये देखें, ये बिल्कुल इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये आप यूज कर सकते हैं। ये वाला जो इसके ऊपर कुछ लोगो वगैरह किसी का नाम नहीं है, तो ये वाला आप यूज कर सकते हैं। इस तरह के इमेज यूज करें तो आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। अब आपने इमेज वगैरह भी यहाँ से कलेक्ट कर लिए सारे। मैंने सारे इमेज जो है ना वो अब कलेक्ट कर लिए। अब लोग वॉइस ओवर वीडियो कैसे बनाते हैं कि एक ये इमेज लगा दिया, ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग बड़े मेहनती होते हैं, उसके आगे दूसरा इमेज लगा दिया, उसके आगे तीसरा इमेज लगा दिया। ये नहीं सोचना कि पीछे बात किस टॉपिक पे हो रही है, बस इमेज लगाते जाना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये देखें, ये इमेज वहाँ के लोगों के ड्रेसेस के बारे में है। तो अगर आप जो बात कर रहे हैं अपनी ऑडियो में, यहाँ से लेके आपकी ऑडियो यहाँ तक जो है ना वो लोगों के बारे में कि कपड़े कैसे पहनते हैं, क्या हिसाब है, तो यहाँ तक ये इमेज रखें। आगे उनके घरों के बारे में है कि घर कैसे बने होते हैं या कैसे, ये तो इतना इमेज, अगर यहाँ तक घरों के बारे में बात हो रही है तो यहाँ तक घरों के बारे में इमेज लगना चाहिए। ये चीज़ें याद रखिएगा। ज़्यादा वीडियो पे व्यू आते हैं, इस तरह व्यू देखने में भी अच्छी लगती है। उससे आगे रोड के बारे में है तो इतना हिस्सा अगर रोड के बारे में फ़र्ज कर लें यहाँ तक है तो आपने इतना टोटा जो है ना इमेज जो वो लगा देना है रोड के बारे में। अब ये चीज़ें हो गई। अब इसके दरमियान आपने ट्रांजिशन लगानी है। ट्रांजिशन क्या होती हैं, ये फ़र्ज कर लें मैंने ट्रांजिशन, हर सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांजिशन मौजूद होती हैं। अब ट्रांजिशन है क्या वो मैं आपको यहाँ पे मैंने लगा दी। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ होता क्या। यहाँ ट्रांजिशन लगी, वहाँ से चेक कीजिएगा क्या होता है। ये देखें, ठीक है। तो वो जिस तरह का ये बना हुआ है इस तरह वो एक इमेज ख़त्म होता है, दूसरा इमेज सामने आ जाता है। तो ये ट्रांजिशंस होती हैं। तो अब मैंने ट्रांजिशन डिलीट कर दी। तो अब मैंने आपको यूज़ करके दिखाना है कि जूम इन या क्या करते हैं, फिर कर रहे हैं इसको क्या। ये मैंने अपना जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर जो तरीकाकार है वो विजुअल प्रॉपर्टीज़ और में कुछ और भी हो सकता है। तो अब फ़र्ज़ कर लें कि ये इमेज है, मैं चाहता हूँ कि इसको जूम इन करूँ, तो मैंने इसको जूम इन करना है। मैंने यहाँ पे जूम इन करना है और आहिस्ता आहिस्ता जूम इन हो। अब पता क्या होगा, मैं जैसे इस इमेज को प्ले करता हूँ, यहाँ से मैंने ट्रांजिशन लगाई है तो देखिएगा इमेज जूम इन होना शुरू हो जाएगा। अब ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे वीडियो बनी हुई है। फ़र्ज़ कर लें मैंने ये वाला भी डिलीट कर देना है क्योंकि मैं आपको और दिलचस्प बनाना चाहता हूँ वीडियो को। बस आपने ऑडियो का ऐसे इमेज यूज़ करने हैं कि वो मुकम्मल तौर पर वीडियो लगे। अब मैं इसको जो है ना, अभी इमेज छोटा है, अगर आप इमेज बड़ा लेते तो इसको इस तरफ से लेके जाते। अब मैं यहाँ पर ये लगा दिया, ये नोड जो है इसको डिलीट कर देता हूँ, नया नोड लगाता हूँ, फिर वही लग गया। मैं इसको ज़रा ना डिलीट कर देता हूँ, इस इमेज को रखता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर ये ना नोड लगा देता हूँ। अब इस इमेज को मैं ड्रैग करते हुए ना यहाँ पर ले जाता हूँ, यहाँ तक ले आता हूँ और यहाँ ले आता हूँ। अब देखिएगा क्या होता है। इस तरह का काम करना है कि वो वीडियो की शक्ल लगे। अब देखिएगा ये इमेज इस तरह जो ना वो आ रहा है। अगर इमेज की लेंथ लंबी होती तो ये साइड पे जो ब्लैक आ रहा है वो नहीं आना था। तो इस तरह जो है ना अब आपको लगेगा कि ये वीडियो है, बल्कि आपको इमेज नहीं लगेंगे, जो देख रहा है उसको नहीं लगेगा कि वीडियो के कट पीस लगाए हुए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आज मैंने आपको वॉइस ओवर की तकरीबन तमाम चीज़ें बता दी हैं। कहाँ से डाटा लेना है, कहाँ से इमेज लेने हैं, ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करनी है, ऑडियो किस ऐप के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो क्लियर आएगी। तो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर करके दिखा दिया। अगर अभी भी आपके ख्याल में मैंने कोई चीज़ है जो नहीं बताई, मिसिंग हो गई है, वो मिस कर दिया, तो आप उसके बारे में नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा और उसके ऊपर भी अगर वीडियो बनाना ज़रूरी होगा तो वीडियो बना दूंगा, वरना फ्राइडे को जो मैं क्वेश्चन आंसर की चीज़ लेकर आता हूँ उसके अंदर उसका जवाब दे दूंगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।